हूँ कि जब तक मैं इस जो गंदे आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं, जब तक मैं इससे बेगुनाह साबित नहीं हो जाऊंगा, मैं माथे पर तिलक नहीं लगाऊंगा। और आज से अपने जूता चप्पल आज ही त्याग कर रहा हूँ। 6 साल लगे, 5 साल लगे, 2 साल लगे, नंगे पैर अपने जीवन यापन करूंगा। जूता चप्पल पैर में नहीं पहनूंगा और माथे पर तिलक नहीं लगाऊंगा। लेकिन इतनी हद से ये क्यों नहीं पता लगता, इतनी हद से ये नीचे काम किया। कितना बड़ा कार्य होता है ना, जब इतना बड़ा कोई कार्य होता है, इतनी क्वांटिटी में होता है, तो कहीं ना कहीं आरोप लग जाए। और रही बात आरोप ही लगे हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुआ। कोर्ट मामला जो है कोर्ट में न्यायालय में है और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं जो है बेगुनाह साबित होऊंगा। मुझे न्यायालय में जिस व्यक्ति के साथ आपका विवाद चल रहा है तो उस व्यक्ति का जो है राजनीतिक संरक्षण है या आपके पास राजनीति का मतलब नहीं आया। देखिए क्या है, ऐसा नहीं है राजनीति का संपर्क में नहीं आए या उसके संपर्क में आए, जो भी ऐसी चीज़ है, उन लोगों ने ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दी। क्योंकि प्रकरण जब हुआ ये वाला, और उन लोगों के द्वारा जो उनकी ईर्षा पहले से ही मेरे खिलाफ चलती आ रही है, उनके द्वारा मेरे खिलाफ जो चलती आ रही है ईर्षा पहले से, वो दोनों चीज़ें मिक्स कर दी गई इस प्रकरण के अंदर। और इस प्रकरण के अंदर मैं आपको बता दूं, एक हवा बनाया गया, बहुत बड़ा हवा बनाया गया कि ये वाली धारा लग गई, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें बता गई। जैसे पत्रकार भाई ने कहा कि गोकशी की धारा लगी, गोकशी की आप लोगों ने एफआईआर देखी होगी यार, आप खुद देखिए, आप पढ़े लिखे हो, आप मीडिया कर्मी हो, आप खुद देखिए इस चीज़ को कि उसके अंदर धाराएं कौन कौन सी लगी है। 191, 261, 2 प्लानिंग, ये चीज़ें लगी हुई है। गोकशी की धारा में कैसे कोई आदमी 12 दिन के अंदर, 12 दिन के बाद जेल से बाहर जाएगा, कैसे उसकी 12 दिन बाद जमानत हो जाएगी। और रही बात उसकी साजिश के तहत मेरे को भेजा गया, जिस दिन मेरे को भेजा 11 मार्च को मेरे को भेजा गया, उससे अगले दिन अधिकारियों की होली, उससे अगले दिन छोटी होली, फिर बाघ, फिर अगले दिन सैटरडे, फिर अगले दिन इतवार, फिर उससे अगले दिन मुख्यमंत्री का दौरा, फिर उससे अगले जिलों का जो जज से उनका तबादला। तो ये 10 दिन तो मेरे 8-9 दिन तो मेरे वैसे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से एक कानून है, कोरोना काल में कानून आया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 7 साल से नीचे की जितनी भी धाराएं हैं उसके अंतर्गत 41 एकड़ नोटिस देकर जो है थाना खुद उस जो आरोपी होगा उसको थाने के अंदर से जमानत दी जाएगी। मेरे को क्यों नहीं जमानत दी गई? क्यों? मेरे को रात को 7:30 पौने 8 बजे के आसपास मजिस्ट्रेट के यहाँ घर पे पेश किया कर, फिर रात को 9 बजे मेरे को जेल भेजा गया। तो इस सब एक सोची समझी साजिश है, जिसका खुलासा मैं आप लोगों के सामने फिलहाल नहीं कर पाऊंगा। और समय आने पर समाज के सामने चीजें रखी जाएंगी तब तक। काफी सवाल जिसमें टोटल हुआ कुछ मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस वालों से बदतमीजी की, कैमरा छीना जाता है। जी देखो, वो बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि वो जो मैंने, क्योंकि उस टाइम में अंदर था, मेरे को बाद में इस चीज़ की जानकारी मिली कि कुछ वहाँ पर इस तरह का प्रकरण हुआ है कि मीडिया कर्मी के ऊपर जो हाथापाई हुई है, तो वो बिल्कुल गलत है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि वो मीडिया कर्मी को भी एक, मेरे ख्याल से जब मैं गाड़ी में बिठाया जा रहा था तभी उसके साथ कुछ हथाई के साथ एक हाथापाई हुई थी वहाँ पर हाथापाई। तो मैंने कुछ देखा था हल्का फुल्का, जब वहाँ पे गाड़ी घुमाई जाती है, मेरे देख रहा था सामने से कुछ मीडिया कर्मी के साथ जो हाथापाई हो रही है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ उस प्रकरण को लेकर बिल्कुल गलत है। कम से कम जो हमारा जो चौथा या तीसरा स्तंभ जो मीडिया है हमारे लोकतंत्र का, कम से कम उसको भी हानि पहुंचाने का सोशल मीडिया पर एक पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है जो मुख्यमंत्री को दी गई, और में बताया जा रहा है आपको सारी तरह के आरोप लगाए जाए। देखिए क्या मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति कहने से हिस्ट्री शीटर कोई नहीं बन जाता, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर अगर 6-7 जो मुकदमे हैं, कृपया करके मुकदमों का संज्ञान लें आप लोगों की, वो किस तरह के मुकदमे हैं, कैसे मुकदमे हैं, और कितने मुकदमे पुलिस की तरफ से, कितने मुकदमे पब्लिक की तरफ से, कितने मुकदमे राजनीतिक है। कृपया करके आप लोग उनका जो मुकदमों का संज्ञान लें। हिस्ट्री शीटर किसी एक व्यक्ति कहने से कोई आदमी हिस्ट्री शीटर नहीं बन जाता। पहले तो आपका स्वागत है, और मैं आपकी जो आपने सवाल किया है कुछ त्रुटियां मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपने बोला गोकशी के आरोपों में जो है मुझे जेल भेजा, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ऊपर कोई गोकशी का मुकदमा नहीं लगा, मेरे ऊपर कोई गोकशी की धारा नहीं लगी। मेरे ऊपर सिर्फ जो बलवा लगा है, सड़क जाम करना लगा है, पुलिस से कार सुननी लगी है और प्लान। तो मैं आपकी जो क्वेश्चन है वो फिलहाल गलत है, और जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताई। वहाँ पर सोशल मीडिया वीडियो आई हुई कि वहाँ पर कुछ बोगस नक्शे दे रही है, क्या कुछ वहाँ पर? देखिए क्या है, वहाँ पर जो है गोकशी हुई थी, 4 जगह गोकशी हुई थी, और उसकी सूचना जो है हमने दी, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं। उसके बाद हमने जो है वो जो कंकाल थे जो बिल्कुल साफ दिख रहे थे गाय के और गोवंश के हैं, हमने जो है वहाँ से उठाकर सड़क पर रखने के बाद जो है तुरंत वहाँ पर दूसरी, उसके बाद ये सारा कार्य। इसका कहना ये था कि आपने खुद रखवाए थे आपकी। देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद रखवाए थे,
और समय आने पर मैं इसका जवाब दूंगा, समाज को दूंगा, मीडिया के माध्यम से दूंगा और बहुत जल्द दूंगा, साक्ष्य के साथ। ऐसे साजिश करके जो आपका बात कर रहा है वो व्यक्ति आपके मुताबिक कोई बात कर रहा है, कहना ये है कि आप आपने उसके बीच में कुछ कटाई हुई बात कर रहा था, पैसों का लेन देन था, पूरी घटना उसने बताइए। देखिए क्या है, मैं आपकी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सबसे शुरू में पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने पूछा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये ऑडियो जो वायरल हो रही है समाज के अंदर, वो ऑडियो आपने देखा होगा, इस तरह की ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें इस तरह का नीचे आइकन बनाया गया है, जिसमें जो है ये सामने वाले को गो हत्यारा बताया गया है और बताया गया है कि विष कांबोज यह व्यक्ति विष कांबोज तस्वीरों के साथ मिलकर प्रति हिंदू संगठन बनाकर गो हत्या करवाता है, पैसों के लेन देन की बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृपया करके जूम करें। ये जो ऑडियो है ये फेसबुक सोशल मीडिया के अंदर 27 जुलाई 2024 को 27 जुलाई 2024 को अपलोड की गई थी फेसबुक के अंदर। और जब ये प्रकरण हुआ 11 मार्च 2025 को, जब ये प्रकरण 7.5 महीने बाद, 7 महीने 15 दिन बाद हुआ, तो इस ऑडियो का इस प्रकरण से क्या मतलब है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो ऑडियो वायरल की गई थी इसकी जो है मैंने जो शिकायत थाने के अंदर की थी और मुख्यमंत्री पोर्टल के अंदर भी इसकी शिकायत की थी, जिसमें थाने की रिपोर्ट लगी थी 10/8/2024 को, यानी कि 10 अगस्त 2024 को। आज से करीब 7 महीने पहले ये रिपोर्ट पुलिस की लग चुकी थी इसके मुख्यमंत्री पोर्टल के अंदर। तो इस ऑडियो का इस प्रकरण से सबसे पहली बात तो मतलब ही क्या है जो इसके अंदर ही ऐड करके मुझे जो है बदनाम करने के लिए ऊंचे स्तर की साजिश रची गई है, वो इस ऑडियो के थ्रू रची गई है। मैं आप लोगों के सामने ये दिखाना चाहता हूँ, कृपया करके जूम करके दिखाएं, और ये मैं आपको दूंगा भी। ये मुख्यमंत्री पोर्टल की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये प्रशासन की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री जन सुनवाई की रिपोर्ट है। जब ये ऑडियो 7 महीने पुरानी थी, तो इस ऑडियो का इस प्रकरण से क्या मतलब है, मैं आप लोगों के माध्यम से जो है उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। गिने चुने जो 4-5 लोग हैं जो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से विष काम जो है समाज की नजरों में गिराया जाए, और मैं इसका नाम नहीं दिखाऊंगा फिलहाल आपको। ये एक एफिडेविट है, ये उसी व्यक्ति का एफिडेविट है जिसकी मेरे से वार्तालाप हो रही है, जिसकी मेरे से वार्तालाप हो रही है, उसी व्यक्ति का एफिडेविट है जिसमें उसने खुली मांग की है, यानी कि गौ हत्यारा किसको बताया गया है। ये जो मेरा मुखबर है, जो मेरे को सूचना देता था कि कहाँ पर गाय कट रही है, कहाँ पे गाय नहीं कट रही है, कौन सी गाड़ी में इलीगल मांस आ रहा है, कौन सी गाड़ी में इलीगल मांस नहीं आ रहा है, ये सारी सूचना मेरे को देता था। और दूसरी बात, ये जब व्यक्ति किसने खुले आम अपने प्रशासन से मांग की थी कि अगर मुझे गो हत्यारा बताया गया है तो कृपया करके मेरा आपराधिक इतिहास निकाला जाए, आपराधिक इतिहास से पता लगेगा कि सामने वाला गो हत्यारा है या नहीं है। जब उसके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं है गो हत्या का, यहाँ तक कि धारा 151 भी नहीं है जो कानूनी के लग जाती है, तो वो गो हत्यारा किस प्रकार हुआ। और अगर वो गो हत्यारा नहीं है तो सोशल मीडिया में उसको गो हत्यारा बताकर मेरा नाम उसके साथ जोड़कर जो समाज में वीडियो वायरल की गई, वो सबसे बड़ी बात। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसों के लेन देन की। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, कृपया करके घर पे जाके एक बार ऑडियो आप जरूर सुनिएगा। वो उस ऑडियो के अंदर पैसे वो मुझसे मांग रहा है, मैं उससे पैसे नहीं मांग रहा, पैसे वो मुझसे मांग रहे हैं कि कृपया करके मेरा काम बंद है, मुझे जो मैंने आपको काम कहा था पैसों का करवा दो, जो उसका ब्याज होगा मैं आपको लौटा दूंगा। आप उसको गौर से ध्यान से सुनिएगा। और 70-80 रिकॉर्डिंगों में से उस व्यक्ति को निकालकर, उस व्यक्ति को उठाकर दूसरे लोगों ने उसके फोन से 80 रिकॉर्डिंग जो है उसके फोन से निकालने के बाद सिर्फ 2 रिकॉर्डिंग बीच में से कटिंग निकालकर समाज को गुमराह करने के लिए, मेरे खिलाफ भड़काने के लिए वो जो है सोशल मीडिया में 8 से 8-9 महीने पहले भी वायरल की गई थी, और इस प्रकरण में भी यही काम हो रहा है। थाने के अंदर जो आपके फायर हुई थी आपके खिलाफ, उसमें आपको बताया गया है कि आपने तो बताया कि मुझे एक आदमी ने 50,000 रुपये दिए हैं और यहाँ पे बाइक को वर्ष लगवाया। देखिए क्या है, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि थाने में मैंने कबूला है या कोई ऐसी चीज़ है। अगर आपके पास एक छोटी सी भी चीज़ है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक कि सबसे संगीन आरोप होता है देश के अंदर, सबसे ज़्यादा संगीन आरोप होता है किसी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है, सबसे संगीन आरोप होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं 376। अब धारा चेंज हो गया, 376 का क्या बन गया है BNS की धाराओं में मुझे नहीं पता, इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन सबसे संगीन आरोप होता है 376 का। जब एक 376 के आरोपी के मुंह के ऊपर कोई अगर शासन प्रशासन या इधर से कोई भी फोटो वायरल होती है तो उसके ऊपर मुंह के ऊपर मास्क लगा होता है, तो मेरे मुंह पे मास्क क्यों नहीं लगाया गया, वो मेरा चेहरा बिल्कुल सार्वजनिक क्यों किया गया, क्यों बताया गया, बार बार बताया गया कि विष कांबोज, विष कांबोज, विष कांबोज, विष कांबोज, विष कांबोज, इंटरनेशनल मीडिया तक की खबर पहुंची, क्यों, आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी बात, जब एक छोटी चीज जो हुई भी नहीं, जिसका इस प्रकरण से कोई मतलब ही नहीं है, बेबुनियादी अनाप शनाप इधर उधर की रात को जाग कर या हम टाइपिंग कर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर डाल कर लोगों को गुमराह भरमी किया जा रहा है लगातार। जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, ये जो हमारे सपोर्टर हैं, उनके घर जा उनको डराया जा रहा है,
तो जब मैंने वो कहीं कबूला है कि मैंने 50,000 रुपये लेके कार्य किया है, तो मैं खुला चैलेंज आप मीडिया के लोगों से सामने देना चाहता हूँ, उन लोगों को जो ये लोग ये घुमा रहे हैं सोशल मीडिया पर और गुमराह कर रहे हैं, ताकि प्रशासन को भी गुमराह किया और समाज को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं लोगों को खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि कहाँ है वो 50,000 की वीडियो जिसमें मैंने कबूला है कि हाँ मैंने 50,000 रुपये लिए, कहाँ है वो वीडियो। और रही बात उसकी सिग्नेचर की, तो वो मामला कोर्ट में है, वो आप लोगों के समक्ष नहीं बता सकता कि किस तरह से हुआ, क्या नहीं हुआ, और क्या मैंने उसके अंदर क्या मांग की है, वो आप लोगों के सामने नहीं बता सकता। आप शहर की शांति व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, एक जब कोई इतना